नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। और हमने इसके ग्रामर के अंदर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी क्लासेस के लिए, इवन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर एग्जाम के अंदर जो है आपका एरर बनता ही बनता है, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से हो जाए, मॉडल से हो जाए, मार्जिनल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से हो जाए, एक्शन वर्ब से हो, इन सब से रिलेटेड यानी इवन इन तीनों पर भी जो है कई बार तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी यानी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर हर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से अलग पूछ लिया जाता है, एक्शन वर्ब से अलग पूछ लिया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से अलग से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हम सभी एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। सबसे ज्यादा एस्टेट, सीटेट, यूपीएससी सभी के अंदर इनसे रिलेटेड जो है एरर बनते हैं। और इन एरर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी कोई भी हम टॉपिक कर रहे हैं तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के यानी बिल्कुल उसके स्टार्टिंग पॉइंट से समझना उसको बहुत जरूरी होता है। तो हमने बिल्कुल स्टार्ट से जो वर्ब है, वर्ब चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया। पहले जो वीडियो डाली हमने उसमें हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था। वर्ब को यानी जो मुख्य तौर पर जो वर्ब है, वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक्शन वर्ब्स हो गई, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई और लिंकिंग वर्ब्स। और उसी के अंदर आज हम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसको कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन के अंदर हमने सबसे पहले हमने इसका क्या किया है, इस ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 3 प्रकार की प्रमुख ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो देखने को मिली। क्या एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दूसरे आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तीसरे आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन सभी के फंक्शन के बारे में जानेंगे आज हम। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं इनके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज प्राइमरी और जो मार्जिनल वर्ब्स हैं इनके बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। यदि हम इसके सामने टू लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका टू बी, टू डू, और इसको लगा दें तो ये आ जाएगा आपका टू हैव। ये 3 प्रकार के आपके जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बनती हैं। इनके फर्दर ये जो फॉर्म्स हैं वो दर्शाई गई हैं। यानी टू बी को यदि ये टू बी देखा जाए तो इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर होते हैं आपके इज, एम और आर। इज, एम, आर ये इसके प्रेजेंट के अंदर हो गए, ये आपके पास्ट को शो करने वाले हो गए, ठीक है। और ये मेरी इसकी जो मेन फॉर्म चलती हैं बी, वाज या वर, बीन, ये इसकी तीनों फॉर्म हो जाती हैं। इस प्रकार से टू डू जो है, टू डू की जो होती है एक तो डू के रूप में होता है, डज के रूप में या डिड के रूप में, ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है। डू का हम एज ए मैन वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। जब मैन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तब ये हो जाता है आपका करना किसी चीज को, यानी किसी चीज को डूइंग वर्ड के रूप में हमारे पास आता है, इसका यूज किया जाता है डू करना, ठीक है। लेकिन इसके अगर जो फॉर्म की जाए तो डू, डज, डिड, जो कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के अंदर, नेगेटिव फॉर्मेशन के अंदर और इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इनके बारे में हमने जाना। मॉडल जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मुख्य रूप से 10 मॉडल होते हैं हमारे, जो कि मैन मॉडल के कैटेगरी के अंदर यूज किए जाते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और ought to, ये हमारे मॉडल हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये आपके हैं नीड हो गया, आपका डेयर हो गया और यूज्ड हो गया। इनको मार्जिनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आते किस कैटेगरी में है? मॉडल कैटेगरी में आते हैं। बट इनको मार्जिनल क्यों बोला गया है? मार्जिनल इनको इसलिए बोला गया है कि ये क्या है कि ये वर्ब का भी काम करते हैं, यानी ये दोनों जो है डेयर और नीड ये वर्ब का काम भी करते हैं और मॉडल का
काम भी करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका यूज्ड टू, ये मॉडल प्लस एडजेक्टिव का काम करता है, मॉडल प्लस एडजेक्टिव का काम करता है आपका यूज्ड टू, इसलिए इनको मार्जिनल बोला गया है। अब हमने इनको अच्छे से जान लिया है। अब हम यूजेज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी बी है, टू बी, इसकी फॉर्म यानी कि जो एक होता है इज एम आर यानी प्रेजेंट फॉर्म जिसको बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। यानी कहां पर एज ए मैन वर्ब हम इसका यानी टू बी के इज एम आर है, इसको एज ए मैन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जब इसको मैन वर्ब के अंदर इस्तेमाल करते हैं तब ये बन जाता है लिंकिंग वर्ब, तब इसको बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका, इसके बाद जो वाला जो पोर्शन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसको डिफाइन कर रहा होता है, वो नाउन या सब्जेक्ट के तौर पर जो डूअर है, नाउन है या प्रोनाउन है, उसी को क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है, यानी उसी के अंदर समथिंग ऐड करता है। इसलिए ये लिंकिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब ये मेन वर्ब के रूप में होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है एज हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, या आई एम राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार से इनका इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया और ये आपकी मैन वर्ब हो गई। जब मैन वर्ब अलग से दे रखी होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। तीसरा, ये जो है पैसिव के अंदर जब हम सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस है हमारे पास, उसको पैसिव में चेंज करते हैं, तब इसके साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर जो है हमें न्यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो उस सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इज एम आर यूज किया जाता है। जैसे कि आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसमें ए लेटर क्या है, सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, क्योंकि आई किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट मी हो गया आई का। इसी प्रकार से मान लीजिए ही राइट्स लेटर्स आ जाता, तो यहां पे लेटर्स हो जाते, तो लेटर्स आर रिटन बाय हिम हो जाता। ही राइट्स, तो यहां पर मान लीजिए ही होता, ही राइट्स लेटर्स, तो लेटर्स यहां पे प्लूरल हो गया। प्लूरल होने पर क्या बन जाएगा, प्लूरल होने पर लेटर्स यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लेटर्स आर रिटन बाय हिम। यहां पे हम ही का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस प्रकार से, या यू राइट लेटर्स, तो उसमें क्या हो जाएगा, यू राइट लेटर्स, तो लेटर्स आर रिटन बाय यू। इस प्रकार से इनका यूज होता है। तो आगे चलते हैं हम, ये हमने इज एम आर के बारे में जाना। अब हम वाज वर्ब के बारे में। वाज और वर्ब क्या है, वाज और वर्ब को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, वाज वर्ब को एज ए मैन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, यानी वाज और वर्ब को जब हम एज ए मैन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब को मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तब ये पास्ट को शो करते हैं। जैसे इज एम आर को हम एज मैन वर्ब यूज करते हैं तो प्रेजेंट को शो करता है, ये पास्ट को शो करता है। तो इसमें जैसे ही वॉज ए गुड बॉय, ही वॉज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा बच्चा था। अब यहां पर ये क्या काम कर रहा है, एज ए मैन वर्ब का काम कर रहा है। जब मैन वर्ब का काम करता है, हमने पहले बताया ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं। दूसरा, वही एज ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहां पे काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। मान लीजिए ये ही इज राइटिंग ए लेटर, तो क्या लिखा जाएगा इसको, ही वाज राइटिंग ए लेटर, जैसे कि वो एक
पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें क्या आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई यहाँ पर। उसी प्रकार से इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका भी, इसका पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस के अंदर कब होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने ये लिखा, ही wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। अब इसकी जब पैसिव बनाएंगे हम, तो ये ए लेटर जो है, ए लेटर was written by me, इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इज, एम, आर और वाज वर। जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो हैव जो है, हैव शो करता है हमारा, यानी हैज का या हैव का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हैव जो है ये शो करता है पोजीशन को। किसको शो करता है ये, जब ये मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो पोजीशन को शो करता है। आई हैव ए काउ, आई हैव ए वॉच, ठीक है, तब ये पोजीशन को शो करता है। इसको फर्दर हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट टेंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर इसका होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है विल या शैल प्लस हैव, और उसके प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका इस्तेमाल होता है कहां पर, परफेक्ट टेंसेस के अंदर। परफेक्ट टेंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, उनके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वहां पर इसका इस्तेमाल परफेक्ट के साथ, इनके साथ जो है बीन यूज करने पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बी का जो है वो रूप था। आगे हम जानेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो देखिए, जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, नीड, डेयर, यूज्ड टू, हमने देखा है कि नीड जो है, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता होना, डेयर का अर्थ होता है साहस होना, यूज्ड टू मतलब किसी चीज का आदी होना, यानी हैबिचुअल हो जाना। ये ज्यादातर पास्ट को शो करने वाले में पास्ट हैबिट्स के बारे में यूज किया जाता है। नीड और डेयर जो है एज ए वर्ब, मैन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये नेगेटिव सेंस को शो कर ज्यादा करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, यानी कि मार्जिनल कैसे हैं। जैसे नीड को हम देखते हैं, आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प, यहाँ पर नीड जो है एज ए मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आई के साथ हम क्या लेते हैं, प्लूरल एडवर्ब लेते हैं, सॉरी प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो प्लूरल वर्ब लेते हैं तो उस समय यानी आई के साथ प्लूरल वर्ब होगी तो इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। आई नीड योर हेल्प, ये एज ए मैन वर्ब। ही के साथ हम एस या एस लगाते हैं, ही नीड्स माय हेल्प, उसको मेरी जरूरत है। लेकिन इसी को हम जब मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यहाँ पर नीड्स को यदि हम नेगेटिव में लेके जाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही के साथ क्या लगता है, डज, तो ये क्या बन जाएगा, डज नॉट नीड बन गया। तो ही डज नॉट नीड माय हेल्प, तो क्या बन गया, क्योंकि डज नॉट क्या हो गया, एज ए हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये एज ए मैन वर्ब काम कर रहा है, यानी यहाँ पर ये मैन वर्ब के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ पर यू नीड नॉट गो देयर, यहाँ पे देखिए नीड के साथ नोट है, नेगेटिव बनाने में हमें किसी प्रकार का ऐसी इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। तो यानी इनके नेगेटिव फॉर्म जो होती है, यू नीड नॉट गो देयर या ही नीड नॉट कम हियर, तो यहाँ पे देखिए ही के साथ हमने यहाँ क्या यूज किया, नीड्स यूज किया। लेकिन यहाँ पर जब ये मार्जिनल
मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ एस नहीं लगाया जाता है। इसके 3 पॉइंट जो बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। अब जैसे डेयर है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यानी उसके अंदर हिम्मत नहीं है वहां जाने की। लेकिन जब इसको हम मॉडल के रूप में इस्तेमाल करें, दे डेयर नॉट टू फेस हिम, यानी दे डेयर नॉट टू फेस हिम, यानी इसके साथ अगर जो यहां पर हमने डेयर को यूज किया तो डज नॉट यूज किया, लेकिन दे के साथ डू नॉट होना चाहिए अगर जो इसको मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके साथ क्या नहीं है, नॉट के तुरंत पहले क्या है, डेयर है, यानी ये खुद एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। दूसरा हमने जो यूज टू है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। कैसे, आई एम यूज टू स्लीपिंग एट लेट नाइट, यानी मुझे रात्रि के समय देरी से सोने की आदत है। तो एम क्या हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी रात्रि को मैं देरी से सोता हूँ। यूज टू आदि हो गया, हैबिचुअल हो गया है। स्लीपिंग है आपका जेरेंड के रूप में काम करता है। जेरेंड टॉपिक अलग से जो एडवांस वर्ब है या जिनको नॉन फाइनाइट बोलते हैं उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो जेरेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन फाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें इसके बारे में जो क्लियर एक पूरी वीडियो इसमें डालेंगे हम। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नीड और डेयर किस प्रकार से, नीड, डेयर और यूज टू किस प्रकार से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये दो फंक्शन करती हैं, मेन वर्ब का भी करती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती है। उसी प्रकार से यूज टू जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है और आपका मॉडल का भी काम करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना इनके बारे में। इनके बारे में जो 3 पॉइंट है मॉडल के बारे में मैं वो बता देता हूँ कि मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनका न तो कोई फॉर्म चलता है, यानी इसके अंदर हम इनकी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी इनके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इनके अंदर क्या है कि मॉडल वर्ब्स के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके साथ हम न एस न ईएस जोड़ते हैं। हाँ, इनके साथ अगर जो पैसिव बनाते हैं हम, पैसिव बनाने के बाद इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी तो उससे पहले इसमें बी जो है, बी लगा दिया जाता है, बी ये लगा दिया जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म को शो करता है। इसलिए ये, क्योंकि मॉडल हमेशा, ये जो मॉडल होते हैं ये मॉडल आपके डायरेक्ट इन्फिनेटिव को लेते हैं, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू को लेते हैं, जबकि एक आपका यूज टू और ओट टू जो है ये टू इन्फिनेटिव को कैरी करते हैं। तो आज हमने जाना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, पर्टिकुलरली प्राइमरी और जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में। किस प्रकार से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसको पहचानना है, किस प्रकार से हम इनका पता लगाएंगे कि कब ये मार्जिनल वर्ब हैं, कब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। देखिए, इनके साथ यदि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं। यदि इनके बाद ये नेगेटिव सेंस को शो करते हैं, जब ये मेन वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो नेगेटिव सेंस इनके अंदर आवश्यकता नहीं होना को ज्यादा दर्शाते हैं। तो वैसे में ये इनके साथ देखिए, नहीं तो नीड नॉट से पहले क्या डू और डज है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। जितना हो सकेगा इसके बारे में 2 वीडियो या 3 वीडियो में हम इनको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके पॉइंट टू पॉइंट बातें चलेंगी हर एक के बारे में, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, संभावनाएं को ज्यादा व्यक्त किया जाता है, पॉसिबिलिटीज हो गया इनको ज्यादा दर्शाया जाता है, रिक्वेस्ट हो गया, पोलाइटनेस हो गया। इस प्रकार से यानी इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से आज हमने इनके यूजेस के बारे में जाना है, इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।